नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे हम कुंडली अध्ययन करना सीख रहे थे, उसको कई तरीके से समझने का प्रयत्न किया। अब जिनको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आती है और वह भी यदि अपनी कुंडली में किसी भाव का प्रभाव जानना चाहते हैं, क्योंकि आज हम भाव अर्थात राशि के अनुसार बात कर रहे हैं। हमने लग्न से समझा था, कुंडली देख सकते हैं, नवमान से समझा, दशा महादशा से समझा, उसके बाद हमने त्रिकोणों से समझा, केंद्र से समझा। अब हम अपने जीवन में सुफल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए हमें राशियों के प्रतीक चिन्ह को समझना होगा। हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने बहुत ही आसान कर दिया ज्योतिष को समझना इन प्रतीक चिन्हों के द्वारा। 1 से 12 नंबर तक की राशि है। 1 नंबर जो राशि है वह मेष राशि कहलाती है। उसका प्रतीक चिन्ह भेड़ है। अब भेड़ को हम सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। कहते हैं ना भेड़ चाल, अर्थात भेड़ के पास बुद्धि नहीं होती, किंतु उसके पास शक्ति बहुत होती है, ऊर्जा बहुत होती है। वह ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकती है, लेकिन बिना बुद्धि विवेक के। तो 1 नंबर जहां भी आपके जिस भाव में लिखा हुआ है कुंडली में, वहां आपके पास ऊर्जा है, किंतु आपके पास बुद्धि नहीं है उस भाव का उपयोग करने की। इसलिए कोशिश कीजिए कि उस भाव से संबंधित सदा आप अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करें तो किसी से राय लेकर, ज्ञान प्राप्त करके और उसका सदुपयोग करें। 2 नंबर राशि, 2 नंबर राशि वृष राशि। इसके स्वामी शुक्र है। इसका प्रतीक चिन्ह बैल है। अब बैल को हम सब ने अपने जीवन में देखा है। बैल सबसे पहले तो वह बहुत सुंदर होता है, सफेद एकदम, अर्थात सुंदरता। शुक्र कौन? सुंदरता। 2 नंबर वृष राशि कौन? सुंदरता। दूसरा, वह शरीर से बहुत मजबूत होता है। तीसरा, वह अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अर्थात ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, द्वेष ईर्ष्या उसके मन में नहीं होती है। चौथा, बैल, एक कहावत है कोलू का बैल, अर्थात वह एक बार जिस काम को शुरू कर देगा, जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाए वह व्यक्ति आराम नहीं करता। अर्थात आपके कुंडली में जिस भाव में भी 2 नंबर राशि लिखी है, उससे संबंधित आप अपने आप को सुंदर बनाइए, सुडौल मजबूत बनाइए, और उस भाव से संबंधित रिश्तों में कोई द्वेष ईर्ष्या मत रखिए, अपनी मस्ती में मस्त रहिए। और सबसे बड़ी बात, उस भाव के प्रति जो भी कर्म बनता है आपका अपने जीवन में, उसे निरंतर कीजिए, बिना किसी रुकावट के कीजिए, और पूर्ण होने पर ही रुकिए, विश्राम कीजिए। 3 नंबर राशि मिथुन राशि। इसका प्रतीक चिन्ह एक युवक एक युवती है। युवक युवती अर्थात जोड़ा, संग, साथ, समूह, अपोजिट के प्रति आकर्षण, यानी जिसके पास जो नहीं हो उसे उसके प्रति आकर्षण रहता है। बुद्ध चूंकि बालक है, और बालक हमेशा हम उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं है। एक खुले डब्बे में उसे टॉफी चॉकलेट जो उसकी पसंद की चीज है वो रखिए, और एक डब्बा खाली हो लेकिन उसमें बंद कर दीजिए, वह बच्चा बंद की तरफ जाएगा, क्योंकि वह जानना चाहता है, जिज्ञासा है उसे कि इसमें जरूर इससे बढ़िया कोई चीज है, तभी ये बंद है। आकर्षण, मिथुन। और किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए इस संसार में हमें वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। तो मिथुन राशि वाणी संवाद को भी दिखाती है।
अर्थात आपकी कुंडली में जहाँ भी 3 नंबर राशि लिखी हुई है, जिस भाव में भी, उस भाव से संबंधित आप हमेशा अपने को समूह में लेके चलिए, संगठन में लेके चलिए, साथ लेके चलिए। और आप देखिए जो आपके पास नहीं है, आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं उस भाव से संबंधित। और आपकी वाणी में, आपके संवाद में, आपने के कम्युनिकेशन में वह शक्ति है ब्रह्मांड के द्वारा प्रदत्त कि वह विपरीत जो आपके पास नहीं है वह आपकी ओर खींची चली आती है, क्योंकि आप वक्ता है, बातूनी हैं। अब महफिल की शान है मिथुन राशि। ठीक इसी प्रकार से 4 नंबर कर्क राशि, इसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा है। केकड़े को आपने अपने जीवन में देखा होगा कि वह इमोशनल होता है। वह एक बार जिसको पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं है। आपको केकड़े को छुड़वाने के लिए उसको मारना पड़ेगा, उसके टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। अर्थात एक ऐसा भाव 4 नंबर जहां भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, उस भाव के इस इमोशन से बचिए आप, क्योंकि ये आपको बांध देगा, आपको समाप्त कर देगा जब आप उसके प्रति इतने बंध जाएंगे। इसके स्थान पर आप स्वयं को उस भाव से संबंधित शुद्ध और पवित्र रखिए, अपने आप को निर्मल रखिए, कोमल रखिए। हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ये 4 नंबर राशि का प्रभाव है। आप अपनी कुंडली में देखें 4 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, उसके प्रति आपको निर्मल कोमल होना ही होगा, शुद्ध और पवित्र होना ही होगा, तभी आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। 5 नंबर राशि सिंह राशि, इसका प्रतीक चिन्ह शेर। शेर को हमने अपने जीवन में सबने देखा है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, तो क्या उसको किसी ने मनोनीत किया है? नहीं। शेर आत्मविश्वासी है। अर्थात सिंह राशि 5 नंबर जहां भी आपकी कुंडली में लिखी हुई है, उस भाव के प्रति आप आत्मविश्वासी हैं। आप अपना क्षेत्र खुद निर्धारित कर सकते हैं। उस सीमा में किसी दूसरे को आप जैसे अस्तित्व को नहीं आने देंगे। आप शेर अकेला रहता है अपने क्षेत्र में, उस क्षेत्र में दूसरे शेर को नहीं आने देता है, बाकी सभी जानवर रहो। अर्थात सिंह राशि जिस भाव में लिखी हुई है, उस भाव से संबंधित आप सदा अपने आप को आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, उस क्षेत्र में अपना अधिकार महसूस करेंगे, उस क्षेत्र से संबंधित आप सदा आदेश देने के भाव में होंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के भाव में होंगे। फॉलो मी लोगों को कहेंगे कि जो लोग आपको फॉलो करे वही वहां रह सकते हैं उस भाव से संबंधित। जो आपसे टकराव करे वह उस भाव से संबंधित आपके साथ नहीं रह सकते आपके जीवन में। 6 नंबर कन्या राशि, ये भी बुध की है, किंतु इसमें देखिए आपकी एक कन्या है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? एक कन्या नाव में सफर कर रही है और किसी विशेष चिंतन मनन के उसमें है, दौर में। तो परिपक्व कन्या को हम अपने जीवन में यदि देखें तो क्या महसूस करते हैं? एक परिपक्व कन्या जब विवाह के लायक होती है तो सबसे पहले तो वह चिंतन मनन करती है कि मुझे अब अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को पूर्णता प्रदान करनी है। इसी बात का चिंतन है ना कि जो शरीर में परिवर्तन हुए हैं, जो शरीर में परिपक्वता प्राप्त हुई है प्रकृति प्रगत, उसके द्वारा उस शरीर को पूर्णता प्राप्त करनी है। तो आपकी कुंडली में जहां भी 6 नंबर राशि लिखी हुई है, उस भाव से संबंधित प्रकृति आपको
परिपक्व बनाती है और वह चाहती है कि अब आप इस भाव को पूर्णता प्रदान करें। पूर्णता प्रदान किस प्रकार से होती है? पिछला एक कन्या जो है विवाह के पश्चात अपने परिवार, अपने जन्म स्थान, अपने पुराने संबंध, अपने सारे रिश्ते, अपने संस्कार सबको छोड़कर बिल्कुल एक नए परिवार में, नए संबंधों में, नए संस्कारों में प्रवेश करती है। तो जहां भी 6 नंबर जिस भाव में आपका लिखा हुआ है उस भाव से संबंधित स्वयं को परिपक्व बनाइए। उसके बाद उसमें पूर्ण परिवर्तन कीजिए। जो अब तक था उसका त्याग कीजिए और नया क्या कर सकते हैं उसकी ओर बढ़िए। वृद्धि के लिए एक कन्या इस सृष्टि में वृद्धि लाती है विवाह पश्चात। तो 6 नंबर जिस भी भाव में लिखा हुआ है उस भाव में सृष्टि के लिए कुछ वृद्धि के योजनाएं बनाइए, उसके लिए चिंतन मनन कीजिए। 7 नंबर, अच्छा सबसे बड़ी विशेषता एक और बताऊंगा आपको। इन 9 ग्रहों में और 12 राशियों में केवल बुध एक ऐसा ग्रह है जिसकी दोनों राशियों में मानव प्रतीक चिन्ह के रूप में है, क्योंकि मानव के पास ही बुद्धि है। मानव ही परिपक्वता के साथ परिवर्तन ला सकता है प्रकृति में, और किसी भी राशि के पास मानव रूपी प्रतीक चिन्ह नहीं है। सभी जानवर के रूप में है या किसी वस्तु के रूप में। 7 नंबर तुला राशि, इसका प्रतीक चिन्ह तराजू। तराजू को हमने सबने अपने जीवन में देखा है। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, ऊपर एक कांटा होता है। एक पलड़े में यदि आप सामान रखेंगे तो वह झुक जाएगा, दूसरा ऊंचा हो जाएगा, यानी अनबैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे पलड़े में आपको कुछ ना कुछ रखना होगा। अर्थात प्रकृति और मानवता में सामंजस्य स्थापित करने वाला भाव वही है जिसमें 7 नंबर लिखा हुआ है। अतः आपकी कुंडली में जिस भाव में भी 7 नंबर लिखा हुआ है उसमें अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। उसमें समानता होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों एक जैसे होने चाहिए। अच्छा और बुरा दोनों समान होना चाहिए। सही और गलत दोनों को समान लाना होगा, तभी एक समानता स्थापित हो सकती है, सामंजस्य स्थापित हो सकता है। 8 नंबर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का प्रतीक चिन्ह बिच्छू है। बिच्छू को हम सब ने देखा है अपने जीवन में। बिच्छू मिट्टी के अंदर छिपा हुआ रहता है। अर्थात जिस भी भाव में आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है वह भाव छिपा हुआ है। दूसरा, बिच्छू का कैसा प्रभाव है? बिच्छू सबसे पहले खुद की सुरक्षा करता है। आप उसी चाहे बचाने ही जा रहे हो। एक कहानी भी है कि एक बिच्छू जब तालाब में, नदी में डूब रहा था तो एक संत वहां स्नान कर रहे थे। उन्होंने उस बिच्छू को जब अपने हाथ से उठाकर बचाना चाहा तो बिच्छू ने सबसे पहले डंक मारा और वह उनके हाथ से छूट गया। गुरुदेव ने दोबारा कोशिश की, दोबारा भी वही स्थिति हुई। जब गुरुदेव तीसरी बार करने लगे उसे बचाने की कोशिश, तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव एक आप हैं कि जो इसको जीवन दान देना चाहते हैं, और एक ये है कि ये बार बार आप ही को काट रहा है, आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है। तब गुरुदेव ने अपने शिष्य को कहा कि इससे सीखने वाली जो शिक्षा है वह यही है, ये अपना कर्म कर रहा है, अर्थात हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो 8 नंबर जिस भी भाव में आपकी कुंडली में लिखा हुआ है उसके प्रति आप अपना कर्म कीजिए। कर्म करना ही होगा। मिट्टी में रहता है यानी भूमि के अंदर रहता है, अर्थात गहराई में जाना होगा आपको।
गहराई में आप तभी जा सकते हैं जब आप अपने आप को शांत और स्थिर कर सकें। मान लीजिए एक सर्जन है, वह जब ऑपरेशन करता है तो उसे बहुत शांत और स्थिर रहना होता है, क्योंकि उससे मानव शरीर को चीरना भी है, उसके अंग को बदलना भी है, ब्लीडिंग भी होगी, काट काट छाट भी होगी। इससे घबराना नहीं है। अर्थात आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जहां भी 8वां भाव लिखा हुआ, 8 नंबर राशि लिखी हुई है, उस भाव से संबंधित आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जन बनना पड़ेगा। यानी स्वयं में शांति और स्थिरता के साथ गहराई लानी होगी, उसमें परिवर्तन लाना होगा, और वह भी बिल्कुल शांत और स्थिरता के साथ। यानी स्वयं के अंदर की यात्रा। 8 नंबर राशि आतंकवादी भी बनाती है, क्योंकि ये छिपा हुआ भाव है, तो छिपा हुआ शत्रु भी आतंकवादी 8 नंबर राशि से ही देखा जाएगा, जहां भी आपकी कुंडली में 8 नंबर है। साइंटिस्ट, ऑडिटर, जो छिपे हुए रहस्यों को जान लेता है खातों में। 9 नंबर राशि धनु राशि, आधा घोड़ा आधा मानव, तीर हाथ में तीर कमान, निशाने पे नजर। अर्थात जानवर से इंसान के बनने की ओर दौड़ लगाना, निशाना साधना, एकाग्रता के साथ। 10 नंबर राशि, जहां भी आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा हुआ है, उसके प्रति लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एकाग्रता लाइए, धर्म के साथ कर्म करते हुए अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। 10 नंबर राशि मकर राशि, इसका प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ है। मगरमच्छ पानी में रहता है, लेकिन इतना शांत और स्थिर रहता है कि उसके रहने का एहसास तक नहीं होता है। मंगल यहां उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये भूमि तत्व की है, तो मंगल को युद्ध लड़ने में आसानी होती है। दूसरा ये सृजन की है, समाज की है। समाज की सुरक्षा में मंगल अपने आप को सेनापति मानता है। सृजन, नई फसल उगना, भूमि के द्वारा कुछ नया पैदा करना, उसके लिए शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वह मंगल के पास है। तो जहां भी आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव के प्रति आप इतने शांत और स्थिर रह करके अपने कर्म को अंजाम दीजिए कि किसी को एहसास तक भी ना हो। उसका बखान मत कीजिए, वह आपके कार्य से ही पूर्णता प्राप्त करेगा, समाज को वृद्धि देगा, समाज को आकर्षित करेगा, समाज को आपके आने वाले समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी उस कर्म के द्वारा आपको पहचाना जाएगा। 11 नंबर राशि कुंभ राशि, इसका प्रतीक चिन्ह अमृत कलश है। अमृत कलश अर्थात जहां भी आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा हुआ है, उसके प्रति आप ये मान के चलिए कि वह आपके लिए, आपके जीवन के लिए अमृत है। अमृत की एक बूंद ही काफी होती है अमरता के लिए। अर्थात जब भी आप उस भाव से संबंधित कोई चीज का वितरण करें तो बहुत सोच समझ कर कीजिए, और सदा उस भाव से संबंधित जो भी चीज है, रिश्ते हैं, वस्तु है, कर्म है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। वही आपके जीवन को अंतिम स्वरूप तक लेके जाएगा। 12 नंबर राशि मीन राशि, इसका प्रतीक चिन्ह 2 मछलियां हैं जो समुद्र में, जल में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही हैं। अर्थात
हमारे मन की वह अवस्था जो सदा वृद्धि और अवनति की तरह गोचर करती रहती है, गति करती रहती है, और यह हमारे कर्म के द्वारा आधारित है। जब हम समाज के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो हम अवनति की ओर जाते हैं, डर की ओर जाते हैं, भय की ओर जाते हैं। और जब हम धर्म में रहते हुए, नियम में रहते हुए अपना कोई कर्म करते हैं संसार के लिए, तो हम बड़े खुश होते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, प्रकृति भी साथ देती है, समाज भी साथ देता है। यही द्वादश भाव बताता है, मतलब 12 नंबर मीन राशि बताती है। इस प्रकार से आप प्रतीक चिन्ह से भी कुंडली का अपना अध्ययन कर सकते हैं कि किस भाव से संबंधित, किस प्रकार से आपको उसको उपयोग में लेना है। अब कल 4 तारीख है। कल के लिए हमने आपको बताया था कि गुरुदेव अर्थात भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप प्रकट करने जा रहे हैं, जबकि गुरु बृहस्पति तो 2 तारीख को ही कर्क राशि में उच्च के हो चुके हैं। तो हमने 4 तारीख को क्यों चुना? क्योंकि 4 तारीख को ही पूरी एक माला बन रही है। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में रहते हैं, तो जब तक चंद्रमा मकर राशि में नहीं आते तब तक पूरी एक माला का निर्माण नहीं होता। और चंद्रमा हमारा मन है और गुरु ज्ञान है, धर्म है, लक्ष्य है। तो मन पर जब तक गुरु का प्रभाव नहीं होगा तब तक मन विचलित रहेगा, परेशान रहेगा। इसीलिए हमने 4 तारीख को चुना है और वह कल है। इसलिए आप कल 4 तारीख को ये मानकर चलिए कि आपके जीवन में समाज से लेकर आपके परिवार तक का यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। अब आपको अपनी जो भौतिक युग है, अर्थ युग है, इससे बाहर आकर धर्म की यात्रा पर प्रवेश करते हुए अपने समाज से अपने परिवार तक पहुंचना है। यही 4 जून का प्रभाव है। इसके बारे में हम और चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।